सिविल सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर की। सोशल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, सामाजिक संरचना किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, सोशल प्लस स्ट्रक्चर। तो समाज किसे कहते हैं हम लोग जान चुके हैं पिछले वीडियो में। अब स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर किसे कहेंगे। तो स्ट्रक्चर को अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो बनावट से है या सजा हुआ बाहरी रूप या बनावट से है। और इसको समाजशास्त्र में देखा जाए तो समाजशास्त्र में 4 समाजशास्त्री संरचनावादी हैं, जिसमें A.R. रेडक्लिफ ब्राउन है, S.F. नडेल हैं, क्लाउडी लेवी स्ट्रॉस हैं और टॉलकट पार्सन्स। ये 4 समाजशास्त्री जो हैं संरचनावादी समाजशास्त्री हैं प्रमुख रूप से। तो A.R. रेडक्लिफ ब्राउन जो है इसको मूर्त मानते हैं सामाजिक संरचना को, S.F. नडेल भी मूर्त मानते हैं और क्लाउडी लेवी स्ट्रॉस मानसिक प्रत्यय मानते हैं सामाजिक संरचना को, और टॉलकट पार्सन्स अमूर्त मानते हैं। तो जो संरचना है किसी सूक्ष्म तत्व या वस्तु की रचना, डिजाइन में परिलक्षित होने को ही संरचना कहते हैं। जब कोई वस्तु या तत्व क्या हो, दिखाई देने लगे किसी डिजाइन के रूप में, रचना के रूप में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संरचना। तो ये जो समाजशास्त्री हैं ये लोग संरचना को सामाजिक संरचना को व्यक्तियों के शरीर या बनावट से तुलना किए हैं। संरचनावादी समाज की तुलना शरीर या ऑर्गेनिज्म सावयव से करते हैं। उनका यह मानना है कि जिस तरह से मनुष्य का शरीर विभिन्न तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स ऑर्गन जो है वो दिखाई नहीं देते हैं और कुछ बाहरी रूप तौर पे दिखाई देते हैं, जिसमें विभिन्न इकाइयां अपने आप को सुनिश्चित होकर एक शरीर का निर्माण करती हैं। उसी तरह से समाज भी विभिन्न इकाइयों से मिलकर बना है। तो समाज में भी आप देखेंगे कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, रीतियां हैं, कार्य प्रणालियां हैं, विधियां हैं, अधिकार हैं, सहयोग हैं। ये सब चीजें मिलकर, संस्थाएं हैं, समूह हैं, ये सब मिलकर क्या समाज का निर्माण करती हैं। समाज का जिस तरह से शरीर का निर्माण तमाम सारी इकाइयां मिलकर करती हैं, जो कुछ तो इकाइयां जो ऑर्गन अंदर है जो दिखाई नहीं देते हैं और कुछ दिखाई देते हैं, और एक शरीर क्या है, एक डिजाइन के रूप में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है एक संरचना के रूप में। उसी तरह सामाजिक संरचना भी विभिन्न संस्कृतियों और तत्वों और वस्तुओं से मिलकर बनता है। तो सामाजिक संरचना के जो प्रमुख समाजशास्त्री हैं वो 4 हैं, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, S.F. नडेल और क्लाउडी लेवी स्ट्रॉस और टॉलकट पार्सन्स। अब इसमें जो सामाजिक संरचना है, इसमें जो हम लोग को मेन पढ़ना है वो है परिस्थिति और भूमिका, स्टेटस एंड रोल। कि परिस्थिति किसे कहेंगे और भूमिका क्या होता है। परिस्थिति और भूमिका हम लोग डेली सुनते हैं कि इनकी स्थिति परिस्थिति क्या है, क्या इनकी भूमिका है समाज में। तो किसे कहेंगे परिस्थिति किसे कहेंगे। तो समाजशास्त्री भाषा में अगर देखा जाए तो प्रत्येक समाज में सरल हो या जटिल, प्रत्येक व्यक्ति को एक खास समय में कोई एक निश्चित पद या स्थान मिला होता है, इसे ही समाजशास्त्री भाषा में परिस्थिति कहते हैं। कोई भी समाज हो, प्रत्येक समाज में आप देखेंगे तो किसी भी व्यक्ति को एक खास समय में कोई एक निश्चित पद या स्थान मिला होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समाजशास्त्री भाषा में परिस्थिति कहते हैं। जो व्यक्ति को किसी खास समय में कोई स्थान या पद मिला होता है उसी को हम लोग परिस्थिति कहते हैं। और साधारण भाषा में देखा जाए तो कहा जा सकता है कि स्टेटस इज सिंपली अ पोजीशन इन अ सोशल सिस्टम, अर्थात समाज व्यक्ति को जिस पोजीशन, जिस स्थिति से पहचानता है वही उसकी परिस्थिति है। समाज जिस रूप में हमको जानता और पहचानता है वही हमारी परिस्थिति है। आप जिस रूप में हमको जानते या पहचानते हैं वही हमारी परिस्थिति है। तो किसी भी व्यक्ति को आदमी कैसे पहचानता है, जैसे आप हमको कैसे पहचानते हैं,
आप हमको टीचर के रूप में पहचान रहे होंगे, अगर जेंडर के हिसाब से देखा जाए तो मेल के रूप में पहचान रहे होंगे। और एक व्यक्ति को कई सारी स्टेटस प्राप्त होती है। एक व्यक्ति को राल्फ लिप्टन मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का कम से कम एक स्टेटस अवश्य होता है, लेकिन मर्टन क्या कहते हैं? मर्टन कहते हैं कि यह संभव ही नहीं कि किसी व्यक्ति को सिर्फ एक स्टेटस प्राप्त हो। राल्फ लिप्टन कहते हैं कि एक तो जरूर प्राप्त होता है, लेकिन मर्टन कह रहे नहीं, एक व्यक्ति को बहुत सारे स्टेटस प्राप्त होते हैं। जैसे अगर हम देखा जाए तो मैं किसी का पुत्र भी हूँ, मैं किसी का पुत्र हूँ, आप लोग के लिए टीचर हूँ, किसी के लिए मेल हूँ, तो इसी तरह किसी का हस्बैंड हूँ। कई सारा स्टेटस प्राप्त है जिससे समाज हमको जानता है या व्यक्ति हमको जान रहा है। तो उसी को राल्फ लिप्टन कर रहे हैं कि एक तो अवश्य ही मिला रहता है, लेकिन मर्टन कर रहे हैं कि एक से अधिक स्टेटस प्राप्त होता है किसी व्यक्ति को। तो अर्थात स्टेटस किसे कहेंगे? तो समाज व्यक्ति को जिस पोजीशन स्थिति से पहचानता है वही उसकी परिस्थिति होती है, वही उसकी परिस्थिति होती है। और परिस्थिति के परिभाषा को अगर देखा जाए तो आर ब्रिस्टिड क्या कह रहे हैं? आर ब्रिस्टिड ने लिखा है समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। समाज क्या है? सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। मैकाइवर पेज क्या कर रहे हैं? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, लेकिन ब्रिस्टिड कर रहे हैं कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। इलियट और मेरिल ने क्या कह रहे हैं? इलियट और मेरिल कह रहे हैं कि परिस्थिति व्यक्ति की वह स्थिति है जिससे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह और प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। परिस्थिति व्यक्ति की वह स्थिति है जिससे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह और प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। ठीक है, तो परिस्थिति को हम लोगों ने क्या देखा कि परिस्थिति को आदमी या तो जन्म से ही प्राप्त कर रहा है या अपने मेहनत के बल पे या अपने प्रयत्नों के बल पे प्राप्त कर रहा है। समाज में अगर किसी व्यक्ति को किसी नाम से जानते हैं तो दो तरह से जान रहे हैं, या तो उसके जन्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, या आयु के आधार पे, या नातेदारी के आधार पे, या उसके प्रजाति के आधार पे। दूसरा अगर जान रहे हैं तो कैसे जान रहे हैं? उस शिक्षा के आधार पे, उसके वो पढ़कर कुछ डीएम, एसडीएम, एसपी कुछ भी बन गया हो, राष्ट्रपति बन गया हो राजनीतिक रूप से, तो एक तो उस जो वो अचीव कर रहा है अपने मेहनत के बल पे, और दूसरा जो उसे प्राप्त है जन्म के आधार पे या लिंग के आधार पे। तो इस तरह से परिस्थिति क्या है? दो प्रकार का होता है। परिस्थिति दो प्रकार का होता है। तो राल्फ लिप्टन ने समाज में पाई जाने वाली परिस्थितियों के मूल रूप से दो भागों में बांटा राल्फ लिप्टन ने। तो राल्फ लिप्टन के अनुसार पहला जो है प्रदत्त परिस्थिति, पहले को क्या कहते हैं? एस्क्राइब्ड स्टेटस, प्रदत्त परिस्थिति। और प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है? तो प्रदत्त परिस्थिति क्या होगा? तो जब व्यक्ति को बिना प्रयास के अपने आप परिस्थिति प्राप्त होती है तो उसे प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। व्यक्ति को बिना प्रयास के ही जब कोई परिस्थिति या स्टेटस प्राप्त हो जाती है उसे ही हम लोग प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। जैसे हम किसी के बेटा हैं, हम किसी के बेटा हैं, ये जन्म के आधार पे ही हमें प्राप्त हो गया है, और हम मेल हैं, हम पुरुष हैं, ये भी मुझे जन्म के आधार पे ही मिला हुआ है। तो ये क्या है? तो जब व्यक्ति का बिना प्रयास के अपने आप परिस्थिति प्राप्त होती है तो उसे प्रदत्त परिस्थिति कहा जाता है। इन परिस्थितियों को व्यक्ति परंपराओं, सामाजिक मूल्यों, प्रथाओं आदि से प्राप्त करता है। प्रदत्त परिस्थिति को कैसे करता है प्राप्त? तो सामाजिक मूल्यों, परंपराओं और प्रथाओं से व्यक्ति प्रदत्त परिस्थिति को प्राप्त करता है। जो प्रदत्त परिस्थिति है वो निर्धारण के आधार क्या है उसके? तो प्रदत्त परिस्थिति जो बिना व्यक्ति को बिना प्रयास के जो मिल जाता है, तो क्या क्या मिलता है? तो आयु के हिसाब से, आयु इसके आधार क्या है? निर्धारण के आधार आयु, एज। दूसरा क्या है? लिंग, सेक्स या जेंडर। तीसरा क्या है? नातेदारी। और उसके बाद क्या है? जाति, फिर प्रजाति। तो ये सब आपको क्या है? प्रदत्त है, अस्क्राइब्ड है, बिना मेहनत के आपको प्राप्त हो जाता है। आप जन्म के अनुसार ही मेल या फीमेल आपको प्राप्त हो जाता है। आप किसी के पुत्र हैं ये हो जाता है। आपका कौन मामा है, कौन आपका नाना है, कौन आपका पापा है, कौन आपकी माँ है, ये आपको प्राप्त हो जाता है बिना मेहनत के ही।
फिर आप किस कास्टी के हैं, किस जाति में जन्म लिए हैं, किस धर्म में जन्म लिए हैं, ये आपको प्राप्त हो जाता है। आपका प्रजाति क्या है, काला, गोरा, निग्रो, तो ये आपको प्राप्त हो जाता है। उसी तरह से तो जो बिना मेहनत के प्राप्त हो जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रदत्त परिस्थिति। दूसरा क्या है, अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति क्या है, जब व्यक्ति अपने गुणों, प्रयत्नों, योग्यताओं के आधार पर ये परिस्थिति को प्राप्त करता है, उसे अर्जित परिस्थिति कहा जाता है। प्रत्येक समाज में व्यक्तिगत क्षेत्र में सफलताएं और असफलताएं मिला करती हैं। सफल व्यक्ति समाज में उच्च परिस्थिति को प्राप्त करता है, जबकि असफल व्यक्ति समाज में निम्न परिस्थिति को प्राप्त करता है। तो अर्जित परिस्थिति क्या होता है, जो व्यक्ति अपने प्रयत्नों, योग्यताओं और गुणों के आधार पर प्राप्त करता है, उसको हम लोग कहते हैं अर्जित परिस्थिति, अचीव्ड स्टेटस। आप अपने गोल को, अपने लक्ष्य को अचीव कर जाइए। तो इसमें आप अपने मेहनत के बल पे इस परिस्थिति को पाते हैं। इस परिस्थिति को पाने का या निर्धारण करने का जो आधार है वो है संपत्ति। संपत्ति से भी आपका स्टेटस ऊंचा हो सकता है समाज में। शिक्षा से आपका स्टेटस ऊंचा हो सकता है। शिक्षा के द्वारा आप डीएम, एसडीएम, बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पे पहुंच सकते हैं और उसी हिसाब से आपको जाना जाएगा। राजनीति, राजनीति में भी आप ऊपर बड़े बड़े स्तरों पे नेता लोग पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री जी को ले लीजिए, राष्ट्रपति को ले लीजिए, सांसद जी, तो ये बड़े से बड़े पद गेन कर सकते हैं राजनीति के माध्यम से, व्यवसाय के माध्यम से। जो भी ये उपलब्धियां आपको मिल रही हैं अपने मेहनत के बल पे, उसको हम लोग कहेंगे अर्जित परिस्थिति। तो हम लोगों ने देखा कि परिस्थिति और भूमिका, तो भूमिका को अभी देखेंगे। तो परिस्थिति को क्या देखा कि समाज व्यक्ति को जिस पोजीशन, जिस स्थिति से पहचानता है वही उसकी परिस्थिति होती है। और जब समाज आपको उस स्टेटस से, जिस स्टेटस से पहचानता है, उसी के हिसाब से आपसे, उसी के अनुरूप समाज आपसे अपेक्षा करता है कि आप अपना काम करेंगे। तो जो एक काम करने की अपेक्षा की जाती है वही क्या हो जाता है, आपका रोल हो जाता है। रोल वही हो जाता है। रोल को अगर देखेंगे भूमिका को, तो डायनेमिक एक्सेप्ट ऑफ स्टेटस इज रोल, अर्थात परिस्थिति के गतिशील पक्ष को भूमिका कहते हैं। परिस्थिति के गतिशील पक्ष को क्या कहते हैं, भूमिका कहते हैं। तो परिस्थिति के गतिशील पक्ष से क्या मतलब है, समाजशास्त्री अर्थ में भूमिका परिस्थिति का कार्य है। समाजशास्त्री अर्थ में भूमिका क्या है, परिस्थिति का कार्य है, या किसी भी परिस्थिति का व्यवहारात्मक पहलू है। किसी परिस्थिति का व्यवहारात्मक पहलू है। भूमिका से तात्पर्य उन सभी कार्यों से है जिनको एक विशेष परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति से पूरा करने की आशा की जाती है। तो उन सभी कार्यों से है जो आपको स्टेटस प्राप्त है, तो उसी हिसाब से समाज आपसे, व्यक्ति आपसे अपेक्षा करने लगता है कि आप उसी हिसाब से अपने कार्यों को करेंगे, अपने रोल को अदा करेंगे जो आपको स्टेटस मिला हुआ है समाज में। मान लीजिए किसी को, अगर कोई प्रधानमंत्री है तो पूरा देश क्या अपेक्षा किया हुआ है कि भाई रोजगार मिले, सबको रोजी रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था की जाए, सब लोग खुशहाली से रहें। तो ये समाज आपसे अपेक्षाएं करने लगता है कि आप समाज के अनुरूप काम करेंगे। वही क्या कहलाता है, तो आपका रोल कहलाता है। तो रोल क्या है, तो परिस्थिति के गतिशील पक्ष को कहते हैं। परिस्थिति के गतिशील पक्ष को रोल कहते हैं, और जो समाज आपसे अपेक्षाएं करे आपके स्टेटस के हिसाब से, उसी को रोल कहेंगे। रोल निर्धारण के आधार क्या है, तो व्यक्ति की आशाएं, आपसे आशाएं जुड़ जाती हैं। व्यक्तियों की आशाएं क्या होती है, आपसे जुड़ जाती है। जैसे टीचर से क्या आशा किया जाता है कि वो अच्छे से पढ़ाएंगे, बच्चों का भविष्य बनाएंगे। तो चूंकि इनको स्टेटस मिला हुआ है कि ये टीचर हैं, तो उस हिसाब से आपसे आशा की जा रही है कि आप रोल भी अदा करिए समाज में, बच्चों के भविष्य को बनाइए। दूसरा क्या है, इन आशाओं के अनुरूप की जाने वाली बाह्य क्रियाएं, जो आशा किया जा रहा है उनके हिसाब से आप अपना रोल अदा करिए। तो एक परिस्थिति और रोल हम लोगों ने देखा। तो भूमिका से संबंधित अनेक अवधारणाएं हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या अवधारणाएं हैं भूमिका से संबंधित। तो पहला जो अवधारणा है उसको हम लोग कहेंगे भूमिका पुंज। भूमिका पुंज में क्या होता है, तो एक समय में अनेक भूमिका भी अदा करना देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है,
तो उसका स्टेटस क्या है कि वो उस पद को गेन किया है, लेकिन वो किसी का पिता भी हो सकता है, किसी का पति भी हो सकता है, किसी का पुत्र भी हो सकता है। उसकी अलग अलग भूमिकाएं हैं और उसी के हिसाब से उससे आशा की जाती होगी। अगर वो अधिकारी हैं तो समाज उनसे उस हिसाब से कार्य करने की आशा करता होगा। अगर वो किसी के हस्बैंड हैं तो उनकी पत्नी उनसे कुछ आशा करती होंगी, और उनका अगर किसी के लड़के हैं तो उनके पिता भी उनसे कुछ आशा करते होंगे। तो कई सारी भूमिकाएं, एक व्यक्ति को कई सारी भूमिकाएं जब मिली होती है, कई सारी भूमिकाएं करना होता है, तो उसी को हम लोग भूमिका पुंज रोल सेट करते हैं। दूसरा क्या है, बहुल भूमिका, मल्टीपल रोल, एक साथ कई रोल को निभाना। जैसे टीचर एक साथ कई रोल को निभाता है, तो उसको मल्टीपल बहुल भूमिका कहेंगे। पढ़ाते भी हैं कि और किसी के लिए पढ़ाते हैं। फिर आप टीचर का क्या क्या काम है, पढ़ाना, क्लास में पढ़ाना, फिर अपने बच्चों का देखभाल करना, समाज के अनुरूप व्यवहार करना। तो भूमिका प्रत्याशा क्या है, जो आशा की जाती हो आपसे व्यवहार करने की, आपसे समाज जिस व्यवहार की आशा कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं भूमिका प्रत्याशा, रोल एक्सपेक्टेशन। दूसरा और आगे क्या है, भूमिका ग्रहण, रोल टेकिंग, समाज के आशाओं के अनुकूल जो बातें की जाती हैं उसको हम लोग भूमिका ग्रहण करते हैं, या वैसा व्यवहार किया जाता है उसी को हम लोग भूमिका ग्रहण करते हैं। फिर भूमिका तनाव, रोल टेंशन, क्या है, भूमिका निर्धारण नहीं कर पाने के कारण जो तनाव आता है, जो आपसे समाज आशा कर रही है और आप उसका निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कहेंगे भूमिका तनाव। भूमिका संघर्ष क्या है, भूमिका संघर्ष, रोल कॉन्फ्लिक्ट, एक महिला को एक कार्यालय से जुड़ी होने के कारण कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है, उसी को हम लोग भूमिका संघर्ष करते हैं। वो अगर वो किसी कार्यालय में है तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, और वो उस जो व्यवहार अगर उनके साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा है तो उसके लिए वो क्या करती हैं, संघर्ष करती हैं, लड़ाई करती हैं, इसी को हम लोग भूमिका संघर्ष करते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि सामाजिक संरचना को हम लोगों ने समझा। तो संरचना में आप समझ ही गए कि बनावट या बाहरी रूप से है जो आपको दिखाई दे, और उसके बाद से ये परिस्थिति और भूमिका। तो परिस्थिति को हम लोगों ने जाना कि समाज व्यक्ति को जिस पोजीशन स्थिति से पहचानता है वही उसकी परिस्थिति है, और उसी के अनुरूप कार्य करना क्या है, रोल है, उसका गतिशील पक्ष है। परिस्थिति का गतिशील पक्ष क्या है, रोल है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।